जय साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज का वीडियो में हम बताने वाले हैं कैबिनेट। ये जो 1 अप्रैल 2025 से आप फोटो देख रहे होंगे, कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय 1 अप्रैल 2025। शासकीय सेवकों के वेतनमान में दे विभिन्न भत्तों के पुनः निरीक्षण की स्वीकृति। ये तो आपको पता चल गया आखिर आप लोगों की कितनी सैलरी बढ़ेगी। और कल 1 अप्रैल था, आज 2 अप्रैल है, तो इस पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि इसमें आप पढ़ सकते हो, इसमें मैं ये बताऊंगा कि ए श्रेणी में कौन आते हैं, बी श्रेणी में कौन आते हैं, सी और डी श्रेणी में कौन आते हैं, आखिर किसका कितना वेतन बढ़ेगा। तो बात करते हैं शासकीय सेवकों के लिए 7वें वेतनमान में दे मूल वेतन के आधार पर ए श्रेणी में 10%, बी श्रेणी में 7% और सी और डी श्रेणी में 5% के आधार पर गृह भत्ता प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, भोजन भत्ता, ठहरने की पात्रता, प्रदेश के बाहर यात्रा के दौरान पहले आपको जैसे प्रदेश के बाहर जाते थे और किसी बस में अपन ट्रैवल करते थे तो उसका अपने को रुपए नहीं मिलता। स्थानांतरण पर घरेलू सामान का परिवहन, जैसे किसी का ट्रांसफर हो गया और फिर घरेलू सामान ले जाते, उसका पहले नहीं मिलता था। एवं स्थानांतरण अनुदान, स्थायी यात्रा भत्ता, ये जो मूल सूचकांक के आधार पे किया जाएगा। तो आखिर बात कि ए श्रेणी में कौन आएगा, बी श्रेणी में कौन आएगा और डी श्रेणी में कौन आएगा, इसको मैंने एक पेज में नोट कर रखा है जिससे बात बताने में आसानी हो। देखो, ए श्रेणी में वो अपने जिले आएंगे, मध्य प्रदेश के वो जिले आते हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। जैसे हम इन्हें बोल सकते हैं महानगर, जैसे इंदौर हुआ, भोपाल हुआ, जबलपुर हुआ, ग्वालियर हुआ, उज्जैन हुआ। ये आर्थिक रूप से उज्जैन में मंदिर है, ग्वालियर में किला है, जबलपुर खंडपीठ है, भोपाल राजधानी है, इंदौर महानगर है। 19,500 हमारा पे ग्रेड है, जैसा कि सभी बच्चों को पता होगा। तो ये ए श्रेणी में है, अगर इसका 10% निकालेंगे तो 1,950 रुपये बनेगा, 1,950। अगर बी श्रेणी की बात करें तो मध्यम स्तर की विकास दर, जिनकी मध्यम स्तर की विकास दर होती है, जैसे बैतूल हुआ, रायसेन हुआ, सीहोर हुआ, बिरसा हुआ और सागर हुआ, यहाँ पे 7% मिलेगा। अगर 19,500 का 7% निकालेंगे तो 1,365 रुपये बनेगा। वहीं कम विकसित जैसे अलीराजपुर, बड़वानी, बालाघाट, शहडोल, मंडला, जैसे कि हम बालाघाट में हमारी पदस्थापना है तो हमारा जो HRA हो जाएगा ये 975 हो जाएगा। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं कि मैं 2018 बैच में भर्ती, तो मेरा वेतनमान बढ़ गया है क्योंकि मेरी नौकरी के 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 8वें साल चलने लगा। अगर मेरी पोस्टिंग या मेरे साथ जो भर्ती हुआ अगर वो ए श्रेणी में है तो उनका जो HRA हो जाएगा 2,470 रुपये हो जाएगा। अगर वो बी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो उनका 1,729 हो जाएगा। और सी श्रेणी में जो आएंगे, जैसे बालाघाट, जैसे हम बालाघाट में, तो हमारा HRA हो जाएगा 1,235 रुपये। कहीं ना कहीं HRA बढ़ा है। पहले 6वें वेतनमान पे मिलता था, अब 7वें वेतनमान पे मिलता है। एक झटके में सैलरी दोस्तों बढ़ती है। अब इसमें कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जैसे छत्तीसगढ़, अन्य जिले जहाँ पे 8, 16, 24 मतलब सी और डी के लिए 8 मिलता था, बी के लिए 16 मिलता है और ए के लिए 24 पड़ता। तो यहाँ पे ऐसा है कि 10, 7 और 5 है। दैनिक भत्ते में वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं जो सैलरी है वो बढ़ के आएगी। और आज 2 तारीख हो गई है, सैलरी नहीं लगी है। जैसे ही सैलरी आएगी उसकी पे स्लिप पे हम वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि पिछले
महीने की अपेक्षा इस महीने कितनी सैलरी बढ़ी है। ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। ये हर उस व्यक्ति के लिए गुड न्यूज है जो मध्य प्रदेश का शासकीय कर्मचारी है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसे और डिटेल से वीडियो बना दूंगा। बाकी यही जानकारी थी जो मैंने आपके साथ साझा की, और एक बच्चे ने भी मुझे भेजा था जिसमें क्या है उसको मैं पढ़ के थोड़ा बता देता हूँ कि किस प्रकार उसने जानकारी भेजी है। एमपी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, नई वित्तीय, तो मैंने बता दिया नए वित्तीय वर्ष में आपकी सैलरी में होगा इजाफा, 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। आज 2 तारीख हो गई है। ये एक बड़ी अपडेट है, तो आप लोगों के लिए यही जानकारी थी। जय हिंद, जय भारत।